जरूरत ही क्या कीचड़ लगाने की। और फिर दूसरा कहते हैं कि टाइम पास हो जाता है। अरे टाइम पास हो जाता है, अरे टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना आप उसमें, अपना पूरा मन उसमें लगा लिया। अब घर की पूरी जिम्मेदारी छूट गई, और बच्चों को कौन संभाले, और बच्चों को दूसरे संभाल रहे हैं। अब क्या भोजन खाया पिया, अब हुआ नहीं हुआ, और बस आपको तो ये लग रहा है कि अब दुकान पे गिराक होंगे, अभी राखी का सीजन है, अभी दिवाली का सीजन है, और सब कुछ है। अब क्या मतलब निकल रहा है। वो शिखा देख लो, बैठना चाहती थी लेकिन नहीं बैठ पाई। क्यों नहीं बैठ पाई शिखा? कारण यही हैगा कि अब वो विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं। अब सब गुरु छूट रहे हैं, प्रभु छूट रहे हैं, ध्यान छूट रहा है, क्लास छूट रही, सब छूटता चला जाता है। तो आप इसलिए धन मत कमाओ, टाइम पास करने के लिए। टाइम अगर पास भी करना है तो हम जिस लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं, हम धर्म के लिए टाइम पास करें, हम धर्म से जुड़े, हम गुरु से जुड़े, हम अपने परिवार से जब भी जुड़ सकते जब उनके साथ ज्यादा रहेंगे। अब परिवार से ही आप दूर हो जाओगे तो कहां से जुड़ पाओगे? जुड़ ही नहीं पाने वाले, जुड़ ही नहीं पाओगे, ये निश्चित रूप से मान के चलना। तो ये जो धारणा अगर आपने बना रखी हैगी कि क्या रुपया कमाना ही जो धर्म मान कर बैठे हैं और दान कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है दान करना, पर ध्यान रखना वहां आगम में स्पष्ट आया है, आप गृहस्थ हो, आपको कमाना जरूरी है और कमाना भी पड़ेगा। क्यों? आप कहाँ से करोगे भैया? परिवार को संभालना है, इतनी सारी जिम्मेदारियां करो, और करने के बाद फिर बचता जो आया उसमें से विभाजन का है। उसमें से उन्होंने जो बात कही है कि आप 10% बोला उसमें, फिर उसके बाद 25% बोला है, उसके बाद फिर 33 से 4 भाग किए उन्होंने। और कभी दान पे आएगी बात तो उसको मैं बता दूंगा, पूरा रेशो निकाल कर मैंने एक प्रवचन इस पर किया था। तो वो बुक किसके लिए कहा है कि आप कमा रहे हो, कमाने के बाद उसमें से आप निकालो, उसकी बात है। लेकिन आने के लिए कमाना, आगम में कहीं भी इस शब्द ये बात नहीं आई है, ये धारणा गलत है। तो रुपया कमाना है, धर्म मानकर दान देने की मानसिकता, ये भी अनास्थावान है, अनास्था की ओर आप आ रहे हो। अलग व्याख्या है मेरी, इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल अलग अलग बातें आप लोगों के बीच में मैं रखूंगा। 8वां बहुत काम का है, ये जितनी बेटी है ना, माताएं बहनें, उनका काम का है। ध्यान से सुन लो इस 8वें बिंदु को। 8वां बिंदु जो बोल रहा हूं कि धर्म त्याग, मंदिर तो खूब करना, पर घर में माता पिता की उपकारियों का ध्यान नहीं रखना, ये भी अनास्थावान शावक है। ध्यान रखना, ये भी अनास्थावान शावक है, क्योंकि धर्मात्मा और सम्यक दर्शन सबको देखकर चलता है, अपनी अपनी नहीं सोचता है, वो सबको लेकर चलता है। और जो सबको लेकर चलता है वही आस्थावान श्रावक होता है। अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो आपके अंदर भी दया करुणा होनी चाहिए, कर्तव्य और जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए कि मेरी क्या कर्तव्य और मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। रोज अपन कर्तव्य और जिम्मेदारी की बात तो कर रहे, वो कागज ही भूल गए हम तो। कर्तव्य और जिम्मेदारी के रोज बोलने के रही जाता है कागज रोज की रोज। ये कर्तव्य और जिम्मेदारी की कौन से याद आ गया है तो अगले नंबर वाला कर्तव्य और जिम्मेदारी जिन ने लिख के दी है, एक कुमारी महिमा जैन, उन्होंने लिखा है ये कागज, बहुत अच्छे उन्होंने कर्तव्य लिखे हैं। और बीच में याद आ गया तो उसको पहले पढ़ देता हूँ कि बस मुझे मेरे माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये मेरा परम कर्तव्य है कि मेरे माता पिता कहीं किसी प्रकार से उनको तकलीफ तो नहीं हो रही है। और फिर मुझे मेरे खुद के लिए ये है कि मुझे एक बहुत बड़ा व्यक्ति और बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए मुझे हमेशा सोचना चाहिए। और जितना हो सके, तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा मैं अपने जीवन, मेरा कर्तव्य बनता है कि धर्म के प्रति जिम्मेदारी, धर्म ध्यान करूं। और मेरे भाइयों के प्रति ये जिम्मेदारी है कि जितनी सहायता मैं अपने भाइयों की कर सकता हूँ उतनी मैं करती रहूँ। और माता पिता की भी हर तरीके से मैं किस प्रकार से उनकी सहायता कर सकती हूँ करूँ। और अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताकर और उनकी परेशानियों को समझकर उनकी हर परेशानी को दूर करने के लिए विचार करते रहे। और किसी भी चीज़ के लिए, कौन है महिमा बैठी है क्या? नहीं बैठी। किसी भी चीज़ के लिए, अच्छा आपकी सुपुत्री है, किसी भी चीज़ के लिए मैं जिद नहीं करूं। और जो छोटा भाई है उसके छोटे भाई के सामने स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करूं। चंद्र कुमार जी की सुपुत्री है, बहुत बढ़िया। धार्मिक कार्य और लौकिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाकर रखो, ये भी बहुत जरूरी है। मतलब हमने क्या कर रखा, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई 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 99, अब वो उस चक्कर में बेचारा धर्म ही नहीं कर पाता है। फिर बाद में आपको जो है मंदिर भी छोड़ने नहीं आएगा वो,
क्योंकि आपने पढ़ाई पढ़ाई का इतना लोड उसको दे दिया, बहुत बढ़िया। और छोटे भाई को उसकी गलती पर डांटने की जगह प्रेम से समझाने का प्रयास करूं। ये बहुत अच्छा कागज बाद में उठा के लिया ना, महिमा ने ये कागज लिखा। ऐसे ही सबको अपनी अपनी कर्तव्य और जिम्मेदारियों को, धर्म त्याग मंदिर तो खूब करना, पर सासू माँ को नहीं देखना, ये ध्यान रखना आप अनास्थावान हो, अभी आस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि आप घर वालों को ही देख नहीं रहे हो, परिवार वालों को नहीं देखो। अगर परिवार और घर के और आपका ध्यान नहीं है तो अभी अनास्थावान हो, ये निश्चित मान के चलना। धर्म के प्रति अगाढ़ आस्था और पर कर्तव्य के प्रति अनास्था, ये आपको नास्तिक अवस्था की ओर पहुंचा रहा है, आपको नास्तिक बना रहा है। अगर आपको नास्तिक नहीं बनना है तो इन 8 बातों को बहुत ध्यान से सुनना। एक बार फिर से 8 बिंदुओं को मैं रिपीट कर देता हूँ, 8 को याद रखना। कोई सा भी बिंदु किसी भी कैसे पूछ सकता हूँ कि अनास्थावान कौन है? तीर्थंकर बनना है तो अनास्था को जीवन से दूर करना होगा। जो पाप को ही धर्म मानते हैं वो अनास्थावान श्रावक हैं। दूसरे नंबर, जो दिखावे को धर्म मानते हैं वो अनास्थावान श्रावक हैं। जो किसी को दुख नहीं दें इसी को धर्म मानते हैं वो अनास्थावान श्रावक हैं। जो सेवा को ही धर्म मानते हैं वो अनास्थावान चौथे नंबर के श्रावक है। जो 5वां, आत्मा को ही धर्म मानते हैं वो अनास्थावान श्रावक है। 6वां, जो शुभ उपयोग को ही धर्म मानते हैं कि उनकी मानसिकता वाले, वो भी अनास्थावान श्रावक है। 7वां, जो रुपयों कमाकर दान देने को ही दान और धर्म मानते हैं वो भी अनास्थावान श्रावक है। और 8वां, जो धर्म त्याग मंदिर तो खूब कर रहे हैं लेकिन घर के माता पिता उपकारी को नहीं देख रहे हैं वो भी अनास्थावान श्रावक हैं। ये उनके जीवन में अनास्था है। ये 8 बिंदु आपको मैंने पूरे के पूरे बता दिए हैं। अब अगला जो बिंदु आ रहा है वो आ रहा है अंधी आस्था। तीर्थंकर बनना है तो अंधी आस्था को अपने जीवन से हटाना होगा। जब तक ये अंधी आस्था नहीं हटेगी हमारा जीवन उत्कृष्ट तो नहीं बनने वाला। लेकिन इसी में अपना पूरा समय हो गया है। अंधी आस्था क्या कहलाती है आप लोगों को बताऊंगा तो आपके कान खुल जाएंगे। ये अंधी आस्था होती है, ये अंधी आस्था आपको बाहर करना है। आचार्य भगवान की बात को सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य भगवान इतने परिसहजय तकलीफ कष्ट और पीड़ाओं को कैसे सहन करते थे। और आपको पता है जब शुरुआत के दौर में थे तो आचार्य श्री जी को 107 108 तक बुखार आया है। स्थिति ऐसी थी कि एक बार तो उन्होंने कहा था कि मुझे समाधि में, एक बार नहीं 2-3 बार ऐसी स्थिति हुई, लेकिन कटने की स्थिति आपके बीच में रख रहा हूँ कि समाधि मरण वाली स्थिति थी। और उस बीच में क्या हुआ, जगमोहन लाल जी शास्त्री बड़े पंडित जी कहलाते हैं, उन्होंने रात में आचार्य श्री में विश्राम कर रहे थे और वहाँ पर क्या किया, चारों तरफ जो मच्छरदानी रहती है ना उस मच्छरदानी को लगा दिया। मच्छरदानी में आचार्य श्री जी सुबह जब उठे, अब उन्होंने उसको उपसर्ग जैसा माना और मच्छरदानी के बाद क्यों भाई ये मच्छरदानी क्यों लगाई, किसने लगाई, क्या कारण है? तो बड़े ही अच्छे से जगमोहन लाल जी क्या बोलते हैं, बोले आचार्य श्री जी असल में ऐसा है कि आपका शरीर इतना विषाक्त हो चुका है बुखार से, तो आपको मच्छर काटते हैं तो हमें आपकी चिंता नहीं है, लेकिन आपके शरीर में इतने विषाक्त कीटाणु हो चुके हैं उसके कारण बेचारे मच्छर जो हैं वो बीमार ना पड़ जाए, आपके लिए नहीं उन मच्छरों के लिए हमने ये मच्छरदानी लगाई थी। तो आचार्य श्री मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आचार्य श्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोले आज का श्रावक ऐसे ही एक्सक्यूज़ देता है और ऐसे ही कारण बताता है और परिचय और उपसर्गों से दूर होता चला जा रहा है। भैया क्यों परिचय उपसर्ग सहन करने दो, इसी से तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, इसी से तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। इसको गौण ना करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आपसे निवेदन है अगर आपने अगले दिन ये लगाई तो आहार में फिर हमारा कुछ ना कुछ त्याग हो जाएगा। तो अपने आप सब डर के मारे एक तरफ हो गए। ऐसे हमारे आचार्य बन विद्यासागर जी महामुनि राज की। तीर्थंकर बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला को आत्मसात करना है और उसकी चर्चा चल रही हैगी। और अपना मंगलाचरण है आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो आस्था को जीवन में लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अनास्था को जीवन से दूर करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अंधी आस्था को जीवन से हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो निर्मल आस्था को जीवन में उतारना होगा और तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। और कल के जो मुख्य 8 बिंदु मैंने दिए थे अनास्था के ऊपर एक बार रिपीट कर देता हूँ 8 बिंदुओं को, ताकि आपका रिवीजन हो जाए कि सबसे पहला बिंदु दिया था जो पाप को धर्म मानता है
क्या? जो पाप को धर्म मानता है उसके जीवन में अनास्था है, जो दिखाने को धर्म मानता है उसके जीवन में अनास्था है, जो किसी दुखी को में दुख दूर करने को धर्म मानता है उसके जीवन में भी अनास्था है। फिर क्या बोला था? सिर्फ सेवा को ही जो धर्म मानता है उसके जीवन में भी अनास्था है। और फिर उसके बाद क्या बोला? धर्म के मानने वाले को ही, मतलब क्या, सिर्फ आत्मा को ही मानना, वो भी क्या कहलाएगा? अनास्थावान है। फिर जो शुभोपयोग पूजन अभिषेक शांति धर्म ही लगा है वो भी अनास्थावान है। और फिर जो रुपया कमाकर दान देने की भावना से दान रुपया कमा रहा है वो भी अनास्थावान है। और फिर बोला था अंतिम हमने कि जो खूब मंदिर खूब कर रहा है लेकिन घर में अपने कर्तव्यों को नहीं समझ रहा है वो भी अभी अनास्थावान है। अपने घर में ससुर कोई देख नहीं रहा कि वो भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, अभी वो भी अनास्थावान है, आस्थावान वो नहीं है। अब बात आज की चल रही है अंधी आस्था की। अगर तीर्थंकर बनना है तो अंधी आस्था को जीवन में से हटाना होगा, आज का बिंदु है अपना। तो अनास्थावान को तो समझना कठिन नहीं है, अनास्थावान तो समझ में आ जाएगा, ये 8 बिंदु समझ में आएंगे। वो मंदिर आता ही नहीं है तो समझ में आएगा भैया इसके पास आस्था है ही नहीं, मंदिर आता ही नहीं तो आस्था है ही नहीं। ये जो 8 बिंदु बताए हमने इसमें से आपको क्लियर। लेकिन ध्यान रखना, अंधी आस्था को समझना बहुत कठिन है, और हम समझा भी देंगे तो शायद वो अंधी आस्था जाएगी नहीं। लेकिन जब तक अंधी आस्था आपकी नहीं जाएगी तब तक आप ध्यान रखना, अभी हाल तीर्थंकर और भगवान के बाजू में नहीं बैठ सकते। तो सबसे पहले अंधी आस्था का बिंदु बनाता हूं, लेकिन कोई स्वीकारेगा नहीं, क्या करूंगा बताकर मैं। बोलो, मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे? मानो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, मेरा काम तो बताने का है जो आगम में आया है। सबसे पहला बिंदु, अगर आप वास्तविकता में सम्यक दृष्टि बनना चाहते, भगवान बनना चाहते हैं, तो जो जो भगवान से मुझे भगवान देते हैं ये अंधी आस्था है। भगवान मुझे दे रहे हैं और भगवान से मांगना ये क्या है? अंधी आस्था है। भगवान से आप व्यापार कर रहे हो, भगवान की शांति धारा आप क्या कर रहे हो? मैं इसलिए शांति धारा कर रहा हूं कि ये हो जाए, नहीं तो ये क्या है? अंधी आस्था है। हमें परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आपसे पूछते हैं, जिसके पास जो होता है वही तो देगा ना, ये तो स्पष्ट है ना। सूर्य से कहो कि मुझे नौकरी लगवा दे, तो क्या वो नौकरी सूर्य लगवा पाएगा क्या? सूर्य प्रकाश तो दे सकता है, सूर्य प्रकाश तो दे सकता है, पर आपकी नौकरी नहीं लगवा सकता। उसी प्रकार परमात्मा से भी आप क्या करते हो? वहां जाकर बोलते हो हमें नौकरी लगवा दो, हमारे बच्चे हो जाएं, हम स्वस्थ हो जाएं, हमारी शादी हो जाए, हमारी दुकान अच्छी चले, हम पास हो जाएं, हमें पैसे हमारे रुक गए वो मिल जाए। ये सब अनेक बातें आप भगवान के पास जाकर कर रहे हो, ये अंधी आस्था है। भैया भगवान स्वयं ही जब सब छोड़कर बैठे हैं, वो खुद वीतरागी हैं, तो आपको वो क्या देंगे? कैसी उल्टी उल्टी बात कर रहे हो? अरे परमात्मा तो अनंत सुख के भंडार है, अनंत ज्ञान के भंडार है, अनंत वीर के भंडार है, अनंत करुणा के भंडार है, और फिर उनसे वही मांगो ना जो उनके पास है, उसी से तो आपको अनुपूरित होना चाहिए। लेकिन आप क्या मांग रहे हो? विचार करना, बिल्कुल आप गलत चीज मांग रहे हो। भगवान से हमें नहीं मांगना तो चाहिए ही नहीं, और मांगने की बात तो करना ही नहीं हमें। और मांगना भी तो क्या मांगना, उसकी भी आप बात करता हूँ। जैसे मान लो वो सूर्य है, सूर्य क्या करता है? जब आप अस्वस्थ हो जाते हो तो आचार्य श्री हमेशा सूर्य का त्राटक करते थे प्रतिदिन सुबह। विहार भी होता था तो सूर्य को वो आचार्य श्री कहते कि सूर्य से वो वरगणाएं आती है जिससे आप चाहें तो भोजन की आवश्यकता नहीं है, आप बिना भोजन के अपना काम चला सकते हो सिर्फ सूर्य को देखकर। तो बाल सूर्य को गुरुदेव प्रतिदिन देखते थे, वो ऊर्जावान बनाते थे। इसी प्रकार परमात्मा हमारी आत्मा के सेल्स ठीक करता है, हमारे अंदर के द्वेष को, हमारे अंदर के राग को, हमारे अंदर के मोह को, हमारे अंदर के क्रोध को, हमारे अंदर के और भी अनेक विकारों को, अनेक प्रकार के लोभ आदि जो दुर्भावनाएं, उनको दूर करने में, उन विकारों को समाप्त करने में परमात्मा है।
न कि परमात्मा से कुछ मांगना है। लेकिन क्या करते हैं भैया, हम तो जाते हैं और मांग लेते हैं। हमारा ध्यान रखना, परमात्मा हमारे कार्मिक अकाउंट में, हमारे कर्म के लोखे जोखे में कुछ नहीं कर सकता है और न ही करने की ताकत रखता है। परमात्मा आपके कार्मिक अकाउंट को नहीं। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, कर्म कैसा है, वो कर्मरूप रेस्टोरेंट ऐसा है जैसे आप होटल पर जाते हो, जो बुक करते हो ना वही वेटर आपको ला के देता है। इसी प्रकार कर्म का लेखा जोखा भी ऐसा ही है, जो आपने किया है वो आपको भोगना पड़ेगा, वही आपको आएगा जो आपने टिक मारा है ना। आपने काजू करी मारी है तो काजू करी मिलेगी, मलाई कोफ्ता नहीं मिलने वाला है ना। दाल फ्राई तो दाल फ्राई ही मिलने वाली। तो ध्यान रखना, इसलिए आपको बहुत अच्छे से विचार करना, हम क्या मांगे, फिर क्या करें महाराज जी, क्या मांगे नहीं जरूर हर। तो फिर परमात्मा का क्या कोई इमेज ही नहीं है? परमात्मा कुछ नहीं करता है क्या? है, बहुत अच्छी बात है। आई हुई परिस्थिति में स्थिर कैसे रहना है, उस परिस्थिति का सामना कैसे करना है, आई हुई स्थिति का समाधान कैसे मिलेगा, ये सब परमात्मा की भक्ति से अपने आप हमारे पास वो शक्ति आ जाती है। मांगना नहीं है, मांगना बिल्कुल नहीं है, लेकिन परमात्मा के पास जाएंगे तो वो भक्ति से वो शक्ति अपने आप हमारे अंदर आ जाएगी। क्योंकि जो आ रहा है वो हमारे द्वारा फेंकी गई गेंद ही है। जब हमने ब्लैक पेन फेंकी है तो फिर सफेद आ सकती है क्या? नहीं आएगी। ब्लैक फेंकी है तो वो ब्लैक ही आएगी, काली फेंकी है तो काली आएगी, सफेद नहीं आएगी। हाँ, लेकिन प्रभु से जुड़ने के बाद हमारा वो जो अभाग्य है वो भाग्य में बदल जाएगा, वो पाप है वो पुण्य में बदल जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें भगवान से मांगना नहीं है। कितनी भी, ये ध्यान रखना, अगर कोई मिलता है और आप देखो उसके जीवन में बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, फिर भी उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट है, वो चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, तो वो क्या है? क्योंकि वो सच्चा धर्मात्मा है, वो परमात्मा को स्वीकार करता है, परमात्मा को मानता है, सच्ची आस्था है, तो अपने आप को शक्ति उसके अंदर आ जाती हैगी और वो सब कुछ सहन करते चले जाता है। इसलिए किसी, ये ध्यान रखना, ये अंधी आस्था है। भगवान से किसी को क्या मांगना है और क्या मांगना चाहिए, ध्यान रखना। भगवान हमारे भाग्य लिखने वाले नहीं है, भाग्य तो हमने हमारे हाथ से हमारा ही लिखना है। हम भगवान से अगर कुछ मांगना है तो हमने 20 बिंदुओं में बोला था आपसे क्या मांगना भगवान से, जो अचाई श्री जी मांगते थे दिन में 3 बार, वो मैंने बताया था ना। गुरुदेव का वो अंतिम, जब गुरुदेव देव वंदना करते थे तो अंत समय में ऐसी चेहरे पर पूरी देव वंदना और अंत में उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती थी, वो ये वाली जो कारिका बोलते थे, आबाल्या जिन देव देव भवता श्री पाद मूले नुना। मतलब क्या, हे भगवान जितना मैंने किया है उसका क्या मिले, क्या हो जाए मेरा अंत में मांगना हो तो समाधि मरण मांगना, मांगना हो तो मेरे अंदर इन जितने जितने कर्म का उदय है उसकी सामर्थ्य देना, मेरे अंदर समता देना, मेरे अंदर त्याग की शक्ति देना, ये सब मांगना। लेकिन गृहस्थी की कोई चीज मत मांगना। अगर घर गृहस्थी की चीज आप मांगोगे तो मिलने वाली नहीं है, और अगर मांग रहे हो तो ये आपकी अंधी आस्था है। ये अंधी आस्था आपके सम्यक दर्शन को धूमिल कर रही है, भगवान बनने नहीं देगी। लेकिन फिर भी आप मानोगे नहीं और भगवान से मांगोगे तो आप मांगो, पर वो देने वाला नहीं है और ना उससे आपको मिलने वाला। फिर भी महाराज जी हमने देखा है वो मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ बच्चे नहीं होते तो बच्चे हो जाते हैं। फिर आप बोल रहे हो कि भगवान कुछ देता नहीं है, तो मैं बार बार इसको बोलता हूँ, ध्यान रखना, भगवान नहीं दे सकता, भगवान वीतरागी, भगवान आपको बच्चे फिर होते क्यों हैं? वो कश्मीर क्यों जाते हैं लोग, वो बड़े बाबा के चरणों में क्यों जाते हैं लोग? क्या होता है कि वो जा रहे हैं? तो ध्यान रखना, वो जा रहे हैं, उनको मिल रहा है, तो उसमें कारण ये है, 3 बातें हैं। एक होता है बंद, एक होता है उदय, एक होती उदीर्णा और एक होता सत्व। कर्मों का बंद आप समझते हैं, उदय भी आप समझते हैं, सत्व जो आपके पास रखा है वो, और उदीर्णा आप नहीं समझ रहे हैं। उदीर्णा मतलब क्या? जो कर्म का उदय अभी आपको आएगा उसमें अभी के परिणाम, अभी का जो भाव होता है वो भाव, वो उस भाव के माध्यम से अगला कर्म का उदय आएगा। अब आप मान लीजिए
अब जितनी भी जब जब भी बार बार बड़े माँ के चरणों में एक ही बात को लेके जाते हैं, वो मान लीजिए वो मांगी तुंगी का उदाहरण मैं देता हूँ कि हर पूर्णिमा पे आप जाते हो, नारियल चढ़ाते हो, तो अब हर पूर्णिमा पे जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, बार बार जा रहे हो और नारियल चढ़ा रहे हो, और नारियल चढ़ाने में एक ही भावना रखते हो कि मुझे बच्चा हो जाए, मुझे बच्चा हो जाए, लगातार वही 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 परिणाम हो जाए हो जाए हो जाए, और धारणा भी पक्की की होगा क्योंकि भगवान देते हैं, तब वो जो कर्म का उदय वैसा आ जाता है, क्योंकि उदीर्णा आप वैसी करा रहे हो, उदीर्णा वैसी करा रहे हो, तो वो चीज आपको आपके परिणामों से मिल रही है, भगवान नहीं दे सकते ना देंगे। अगर ये है तो फिर पूरा का पूरा फंडा ही गलत हो जाएगा, फिर आपका कहां चला गया। भगवान कुछ नहीं देते, आपके परिणामों से, आपके भावों से, आपने वहां श्रद्धा आस्था विश्वास से बार बार जा रहे हो, और बार बार आपके संस्कार उसी के पड़ रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, उससे मिल रहा है। भगवान चमत्कारी नहीं है, आपके भाव चमत्कारी है। भगवान चमत्कारी नहीं है, आपकी आस्था चमत्कारी, आपके परिणाम चमत्कारी। लेकिन मैं बोलता हूं नहीं मांगना, भगवान से क्यों छोटी मोटी चीजें मांग रहे हो, ये सब चीजें तो अपने आप आती चली जाएंगी और आ जाएंगी। हम तो क्या मांगे, ए भगवान सामर्थ्य दो, ए भगवान शक्ति दो, ए भगवान समता दो, ए भगवान समाधि मरण दो। ये समता है, शक्ति है, सामर्थ्य है और समाधि मरण है। आपको इन चीजों को भगवान के पास जाकर मांगना है। कौन कौन सी चीज मांगना है? समता दो, सामर्थ्य दो और समाधि दो, और साथ साथ में आत्मा को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करो। आपको ये मांगना है। अगर आप ये नहीं मांग रहे हैं तो ये आपकी अंधी आस्था है। अपनी आस्था को मजबूत और प्रबल बना, तो हमें कुछ भगवान से नहीं मांगना है, पहली चीज। दूसरी कल बोली थी, फिर रिपीट कर रहा हूं, मात्र आत्मा ही आत्मा को मानना, ये भी अंधी आस्था है। इसको भी क्या कहूंगा मैं, ये अंधी आस्था है आपकी कि एक आपने एक ही चीज को पकड़ लिया। तीसरी बात क्या, भगवान से तीसरी बात बोल रहा हूं, क्या मांगना, मतलब भगवान सब करने वाले हैं, ये मानना भी अंधी आस्था है। भगवान सब करने वाले हैं, वही सब चला रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। तो जो ये मानता है कि भगवान सब करने वाले, ये धारणा बदल देना, भगवान किसी का कुछ करने वाले नहीं है, ये भी पक्की धारणा बना लेना। अगर आपके मन में थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है कि किसने किया है, भगवान ने किया है, अरे तो भगवान ने किया है तो भगवान किसी का अच्छा करेगा और किसी का बुरा करेगा क्या? फिर भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? अरे भगवान करने वाला है क्या? नहीं। तो ये भी अंधी आस्था कि भगवान ने किया है, भगवान करने वाले, कुछ अच्छा हो गया तो भगवान को धन्यवाद दे रहे, कुछ बुरा हो गया तो भगवान मैंने तो हमेशा अच्छा किया है, तूने मेरे साथ बुरा क्या किया। नहीं, ये धारणा भी है तो आपकी अभी अंधी आस्था है। चौथे नंबर पर आपसे बात कर रहा हूँ, याद समझते जा रहे हैं ना आप सब, लिखते जाना ये पॉइंट। चौथे नंबर जो है वो चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर ये, सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, ये भी अंधी आस्था है। ध्यान रखना कि आप देखा देखी मत करना। पूजन क्यों कर रहे हैं पहले समझना। मैं एक ही प्रश्न हर जगह फेंकता हूं और लगभग उसका उत्तर 90% नहीं मिलता, 10% लोग दे पाते हैं। मैं पूछता हूं, बच्चों से पूछता हूं, बड़ों से पूछता हूं, कि वे चावल क्यों चढ़ाते हैं, गेहूं क्यों नहीं चढ़ाते, चना क्यों नहीं चढ़ाते, अरे और भी बहुत सारे मूंग क्यों नहीं चढ़ाते? तो प्रैक्टिकली कोई बहुत कम लोग हैं जो जवाब दे पाएंगे। चलो बोलो, चावल क्यों चढ़ाते हैं? बाजू में आपके बाजू में, हाँ बोलो। और कोई हिंट नहीं करेगा? बोलो चावल क्यों चढ़ाते हैं, गेहूं क्यों नहीं चढ़ाते हैं? अरे अपन गेहूं भी चढ़ा सकते हैं, उड़द भी चढ़ा सकते हैं, मूंग भी चढ़ा सकते हैं। बैठ जाओ बस। अब अरे वो तो ठीक है, बाकी अब एक से पूछना था। मैं तो प्रवचन चल रहे हैं, सबसे क्लास थोड़ी चल रही है। 80% लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। मेरे दादाजी दादी जी ने कहा है वो चढ़ाते आए इसलिए चावल चढ़ा रहे। सोचो 40 साल 50 साल 60 साल हो गए, मैंने देखता हूँ 60 साल हो गए, लेकिन सिर्फ चावल क्यों चढ़ा रहे हैं यही नहीं पता अभी। अरे ठीक, चावल क्यों चढ़ा रहे हैं अभी यही नहीं पता, मतलब मूल में ही भूल है। ये अंधी आस्था है। अरे आपका जैन धर्म साइंटिफिक है, कोई भी काम बिना कारण से नहीं है हमारे जैन धर्म में। आप पूछो, हम हर एक चीज का जवाब देंगे कि ऐसा क्यों।
तो उसका जवाब है कि गेहूं नहीं चढ़ा रहे हैं, चावल क्यों चढ़ा रहे हैं? तो चावल चढ़ाने का हेतु आगम में स्पष्ट रूप से आया है कि वो जो चावल है, चावल का छिलका उतर जाता है, तो फिर उसको अगर आप बोओगे तो वो उगेगा नहीं। बस भगवान जैसे चावल ने अपना जन्म मरण समाप्त कर दिया है, ऐसी मेरा जन्म मरण समाप्त हो जाए, इस भावना से ही चावल आपके चरणों में समर्पित और अर्पित कर रहा हूं। बस चावल जैसे अक्षय पद की प्राप्ति हो जाए, यही भावना रखता हूं। बासा वालों, इतने दिन से चावल चढ़ा रहे हो, और जिनको मालूम है जो हाथ उठा रहे थे उनसे भी ये पूछता हूं, क्या चावल चढ़ाते वक्त ये भाव हुए आपके? क्या चावल चढ़ाते वक्त ये भाव हुए आपके? मुश्किल से 5-7 लोग के हाथ उठ रहे थे, बाकी 80% लोग, 80 बल्कि 90% ले लेंगे जितने लोग हैं, उनको नहीं मालूम था। प्रियंक भैया मालूम था? नहीं मालूम था? मालूम था, ठीक। तो इतना तो कम से कम चावल चढ़ाते वक्त करो, ये अंधी आस्था है। इस डब्बे से डाला और वह पटक दिया, वो पटकना हुआ। वो क्या करा लो, पटक रहे हो, 50 साल से ही पटकते आ रहे हो, चावल पटकने से कुछ नहीं होगा। चावल अर्पण करते वक्त ये भाव अंदर से प्रेषित होना चाहिए, ए भगवान ये चावल चढ़ा रहा हूं, बस चावल जैसे बना लेना। ये भाव आज तक किए हो तो ठीक, नहीं किए हो तो आज का हमारा यही नियम है कि जब जब भी अपनी मुट्ठी में ये चावल लूंगा, वो चावल चढ़ाते वक्त बस चावल जैसे बनने के भाव से चावल चढ़ाऊंगा। इतना कमिटमेंट कर दो। नहीं मालूम था कोई बात नहीं, मालूम था कर रहे हो कोई बात नहीं, नहीं तो आज से नियम ले लो। ये भगवान आपको हम वचन देते हैं, ये चावल हाथ में लेंगे और इसी भाव से, और अपने छोटे से बच्चे को भी यही सिखाएंगे और यही पढ़ाएंगे, बेटा चावल चढ़ाना, चावल जैसे बनने के लिए चावल चढ़ाना। गलती आपकी है, आपके बच्चों को इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आपको नहीं मालूम, और आपने बच्चों को चावल तो पकड़ाते हो, लेकिन चावल क्यों चढ़ाते हैं यह नहीं बताते हो। चावल तो थमाते हो आप, बेटा चावल लेके जा मंदिर, चावल लेके जा मंदिर, बिना चावल नहीं। तो आप मुट्ठी में ये भी थमाओ तो ये बताओ, बेटा अपन ये चावल इसलिए चढ़ाते हैं। हम ही नहीं बोलते तो हमारा बच्चा क्या खाक बोलेगा? बोल ही नहीं सकता। तो बस आप इतना कमिटमेंट कर लो, जब भी हाथ से चावल चढ़ाऊं तो चावल जैसी गति मेरी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण और मेरा मंगल हो जाएगा। ये भेड़ चाल है, ये अंधी आस्था है। सब कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। एक और अच्छा याद आ गया, पहले भी सुनाया था इस प्रवचन में हमने कि हम जब हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ था पूर्णमती जी का, और बहुत सारे नाटक किए हमने, बहुत सारे नाटक किए। एक नाटक हमने यही किया अंधी आस्था वाला, तो उसमें हमने भी उसमें रोल अदा किया था। तो हम 2 मित्र थे और 2 मित्र जा रहे थे, और नाटक का सार 1 मिनट में 2 मिनट में बताता हूँ। और जा रहे थे, और जाते जाते हमने मंदिर के दर्शन करने 2 मित्र जा रहे थे, और जा रहे थे तो मंदिर में दर्शन करना था। अब वहाँ चप्पल जो थी, अब वो चप्पल उतार के जा ही रहे थे, अब देखा वहाँ चप्पल तो उतार रहे हैं, लेकिन उसके पहले वहाँ एक गंदगी पड़ी थी। अब वो गंदगी पड़ी थी और मंदिर के बाहर पड़ी थी। हमसे क्या करना चाहिए, या किसी का पाँव लग गया, धोती दुपट्टे वाला आ गया तो सब पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। जल्दबाजी में रहते हैं पुजारी लोग तो, और वो अशुद्धि में जाएगा। चलो एक काम करो, 4 पत्थर रख दो, और 4 पत्थर रख दिए। अब 4 पत्थर रख दिए, कोई आया, नाटक था ये, एक नाटक किया था हमने, है ना। कोई आया, वो क्या हुआ, एकदम कुंकू वो जो भी होता है, केसर जो भी चंदन होती है, वो गिर गया। अब गिर गया तो बस फिर तीसरा आया, उसने ओ भगवान आ गए यहाँ, तो बस ये तो भगवान आ गए। फिर क्या हुआ, एक ने फूल चढ़ाया, दूसरे ने फूल चढ़ाया, तीसरे ने फूल चढ़ाया, पता चला फूल के ऊपर फूल, फूल के ऊपर फूल चढ़ते चले गए। वो बन गया भगवान का अतिशय क्षेत्र बन गया, वो तो जय जयकार होने लग गई। अब उधर से फिर हम आए, हमने तो क्या है ये, क्या है? बोले भगवान प्रकट हुए हैं यहाँ। अभी तक कुछ नहीं था, वहाँ क्या था? भगवान था। हम वहाँ क्या था आपको बता दिया हमने, क्या था उसके नीचे, वहाँ क्या था उसके नीचे। अब किसकी पूजा हो रही है? मल की, वो भी किसके मल की? कुत्ते के मल की पूजा होने लगती। ये अंधी आस्था है।